Hello students, welcome back to my YouTube channel EduTram। सो अभी हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है एंड आई एम हेयर विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो आज हम जानेंगे कि स्ट्रेट्स असल में होती क्या हैं और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स हमारे वर्ल्ड में कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो इस्थमस और स्ट्रेट में लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है और क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर सी चीज़ है, तो सबसे पहले हम इन्हीं को समझते हैं कि ये होता क्या है और अपने बेसिक से क्लियर करते चलते हैं। सो इस्थमस इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर एरियाज ऑफ लैंड। इस्थमस एक ऐसी जगह होती है जो एक बड़े पोर्शन ऑफ लैंड को, दो बड़े पोर्शन ऑफ लैंड को कनेक्ट करने का काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा पनामा इस्थमस के बारे में। सो पनामा इस्थमस कौन से दो बड़े कॉन्टिनेंट्स को या कौन से दो बड़े पोर्शन ऑफ लैंड्स को कनेक्ट करती है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो नेक्स्ट है स्ट्रेट। स्ट्रेट जो होती है बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। एक ऐसा नैरो वाटरवे होता है जो दो बड़ी बॉडीज़ ऑफ वाटर को कनेक्ट करता है। तो इस्थमस और स्ट्रेट में यही छोटा सा डिफरेंस है कि इस्थमस एक ऐसा लैंड पोर्शन होता है, नैरो लैंड पोर्शन होता है जो दो बड़े पोर्शन ऑफ लैंड्स को कनेक्ट करने का काम करता है, और स्ट्रेट एक ऐसा नैरो वाटरवे होता है, नेविगेबल होता है, और जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने का काम करता है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड मैप पर यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और इनमें हम स्टार्टिंग करते हैं ईस्ट साइड से। तो आप देख सकते हैं, अगर हम सबसे फेमिलियर स्टेट के बारे में देखें तो पाक स्टेट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है पाक स्टेट। ये हमारे इंडिया एंड श्रीलंका के बिल्कुल साउथर्न पार्ट में एंड श्रीलंका के बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में एक पाक स्टेट है। हम जब भी इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो अक्सर हमने पाक स्टेट के बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे हमारे लिए कॉमन तो यही है, सबसे फेमिलियर नेम तो यही है। बाकी ये सारी स्टेट्स हैं, और जैसे कोरिया के पास है कोरिया स्टेट, ताइवान के पास है ताइवान स्टेट। देन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एंड उसके नीचे एक और कंट्री पड़ती है तस्मानिया, उनके बीच में है बास स्ट्रेट यहाँ पर। देन न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के दो आइलैंड्स हैं, नॉर्थ न्यूजीलैंड एंड साउथ न्यूजीलैंड, तो उनके बीच में पड़ती है कुक स्ट्रेट। ये आप देख सकते हो यहाँ पर है छोटी सी। ओके, फिर अगर हम साउथ अफ्रीका के पास की बात करें तो साउथ अफ्रीका के पास मेडागास्कर आइलैंड है, ये मेडागास्कर आइलैंड है। ओके, ये एंड यहाँ पर पड़ता है मोजाम्बिक कंट्री है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास पड़ती है, और मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर आइलैंड के बीच में एक स्ट्रेट पड़ती है जिसे मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक स्ट्रेट भी कहा जाता है। ओके, सो मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक स्ट्रेट के ईस्ट में हो गया मेडागास्कर आइलैंड जो एक कंट्री है, एंड उसके वेस्ट में हो गया मोजाम्बिक कंट्री जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती है। ओके, देन इफ़ यू टॉक अबाउट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पर एक स्ट्रेट ऑफ मैगेलियन है, और अगर हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर डेविस स्ट्रेट है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हुडसन स्ट्रेट है, और जिस पनामा इस्थमस के बारे में अभी हमने बात करी थी, तो आपको पनामा इस्थमस यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पनामा ज़रूर दिखाया गया है। सो यहाँ पर पनामा दिखाया गया है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो कि मैं किस दो बड़े लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड की बात कर रही थी। सो जो मैं बात कर रही थी पनामा इस्थमस के बारे में, तो वो कनेक्ट करता है हमारे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। सो पनामा इस्थमस इज़ वेरी फेमस इसकी वजह से। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आती है मलक्का स्ट्रेट।
सो मलक्का स्ट्रेट देख सकते हो आप इस पिक्चर में। अगर मैं इसको थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको, तो मलक्का स्ट्रेट यहाँ पड़ती है। अगर यहाँ पे देखें तो मलेशिया पड़ रहा है ऊपर, इसके नॉर्थ में है मलेशिया कंट्री, एंड इसके साउथ में है ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया अगर मैं बताऊं कि इंडोनेशिया जो है वो असल में 2 आइलैंड्स हैं, 2 नहीं 2 से ज़्यादा आइलैंड है, लेकिन जो 2 मेन आइलैंड है सुमात्रा एंड जावा, उन 2 जो भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसको मिला के इंडोनेशिया कंट्री बनती है। और उसका ये जो बड़ा वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये सुमात्रा है, सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। सो सुमात्रा और मलेशिया के बीच में ये जो स्ट्रेट पड़ती है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ओके, सो अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात की जाए तो ये किन बड़े लार्ज वाटरवे, मतलब कौन सा ये जो वाटरवे है मलक्का स्ट्रेट, ये किन 2 बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। तो ये अंडमान सी, यहाँ पर है अंडमान सी, ये अंडमान आइलैंड के बैक साइड में, ईस्ट साइड में पड़ता है म्यांमार के साउथ में। और साउथ चाइना सी, यहाँ पर जो ये सी है ये साउथ चाइना सी है। सो यहाँ जो ये साउथ चाइना सी एंड देयर इज़ अंडमान सी, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है मलक्का स्ट्रेट। ओके, लोकेशन अगर बात करेंगे तो वही इंडोनेशिया एंड मलेशिया वाली आ गई। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्ट्रेट, बोहाई स्ट्रेट। बोहाई स्ट्रेट अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपको चाइना दिख रहा है, देन रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सब कंट्रीज़ दिख रही है। तो ये ऑब्वियसली आप वर्ल्ड मैप को इमेजिन करके देख सकते हो कि ये ईस्ट साइड में है बोहाई स्ट्रेट। सो बोहाई स्ट्रेट यहाँ पर है, हेयर इज़ बोहाई स्ट्रेट। बोहाई स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रहा है? बोहाई स्ट्रेट बोहाई सी को, जो बोहाई सी यहाँ पर है और येलो सी यहाँ पर है, तो इन 2 सी को कनेक्ट करने का काम कर रही है ये बोहाई स्ट्रेट। ओके, और ये नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन भी है येलो सी का। येलो सी यहाँ से जा रहा है और इसका नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन, ठीक है, नॉर्थ ये हो गया और वेस्ट ये हो गया, तो इसका नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है येलो सी का बोहाई स्ट्रेट। ओके, यहाँ पर आराम से आप देख सकती हो ये बोहाई स्ट्रेट है, ये बोहाई सी है एंड देयर इज़ येलो सी। ओके, सो नेक्स्ट है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट ताइवान जो आइलैंड है, कंट्री है, उसके पास है और इधर है चाइना। सो ये साउथ चाइना सी, यहाँ आपको नज़र आ रहा है साउथ चाइना सी, एंड हेयर इज़ ईस्ट चाइना सी, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। एंड लोकेशन इज़ चाइना एंड ताइवान। ओके, सो कोरिया स्ट्रेट, कोरिया स्ट्रेट ईस्ट चाइना सी को, ईस्ट चाइना सी यहाँ पर था और यहाँ पर है जापान सी, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। हेयर इज़ ईस्ट चाइना सी एंड हेयर इज़ जापान सी, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है ये कोरिया स्ट्रेट। लोकेशन क्या है और किन 2 बड़ी कॉन्टिनेंट्स के बीच में आ रही है? ये कॉन्टिनेंट्स नहीं, आइलैंड्स के बीच में आ रही है, कोरिया एंड जापान के बीच में। ओके, कोरिया भी साउथ कोरिया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मकासार स्ट्रेट। मकासार स्ट्रेट अगर हम देखें तो ये इंडोनेशिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ब्रुनई नज़र आ रहा है, और यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वही पार्ट है जहाँ पर मलक्का स्ट्रेट थी। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो इंडोनेशिया मलेशिया वाला जो पोर्शन है, यहाँ जो सी पड़ते हैं उनमें बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं, बिकॉज़ यहाँ पर आइलैंड्स बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे वाटरवे हैं जो बहुत ही नैरो हैं और बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने का काम करते हैं। सो यहाँ पर स्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो अगर हम देखें तो ये ब्रुनई है, ब्रुनई, एंड यहाँ पर है ये जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया और ये है जावा सी। सो ये है हमारी मकासार स्ट्रेट, मकासार स्ट्रेट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है जावा सी, यहाँ पर आपको दिख रहा है सेलेब्स सी, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है मकासार स्ट्रेट, और लोकेशन इसकी वही रहेगी, लैंड पोर्शन इंडोनेशिया वाला।
ओके, सो बाली स्ट्रेट अगेन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रेट्स हैं। तो जो ये आइलैंड है यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये अगर हम इसको वाइड व्यू में देखें तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये छोटा सा पोर्शन यहाँ पर आपको बड़ा दिख रहा है, और इसके भी ये जो पोर्शन मैं अब जहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ, इस स्ट्रेट को, इस नैरो से वाटरवे को कहा जाता है बाली स्ट्रेट। अगर हम एरियल व्यू में देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है बाली आइलैंड, बाली कंट्री, एंड ये है मकासार स्ट्रेट, ठीक है। और ये इंडियन ओशियन एंड बाली सी को कनेक्ट करने का काम कर रही है, और लोकेशन इसकी है इंडोनेशिया, बाली एंड जावा। ओके ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू स्ट्रेट ऑफ लॉम्बुक, अगेन it is also lie in the area of Indonesia, Malaysia and all. Okay, Lombok. So Lombok, अब अभी हमने जो पढ़ा था बाली स्ट्रेट, वो हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पर। अब बाली के वेस्ट साइड, ईस्ट साइड में यहाँ हमने पढ़ा था बाली, और इसके इस तरफ ये आप देख सकते हो, यहाँ पर पड़ती है ये स्ट्रेट ऑफ लॉम्बुक। अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटा सा बाली, और इसके साथ इस आइलैंड के साथ में ही बिल्कुल अगर यहाँ पर देखें इसको, तो ये वाला पोर्शन जो है ये ही है स्ट्रेट ऑफ लॉम्बुक। ओके, अगेन जावा सी एंड इंडियन ओशन को कनेक्ट करने का काम करती है, और इंडोनेशिया वही लोकेशन आ गई, बाली एंड लॉम्बुक। ओके, देन है पाक स्ट्रेट, जो हमारे लिए सबसे फेमिलियर है बिकॉज़ ये हमारे इंडिया के साउथ में लोकेटेड है, और किसको कनेक्ट करने का काम करती है। सो हेयर इज़ पाक बे, इसको, और इधर है बे ऑफ बंगाल। सो इन दोनों को ये वाटरवे कनेक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। ओके, और लोकेशन इसकी है इंडिया एंड श्रीलंका। देन अगेन अब हम आगे बढ़ते हैं बब अल मंडप, तो ये हमारा ईस्ट पार्ट वाला हो गया है। देन हम आ चुके हैं सऊदी अरेबिया वाले पोर्शन में, ठीक है। सो बब अल मंडप, ये जो स्ट्रेट है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये जो छोटा सा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये है बब अल मंडप स्ट्रेट, और ये किन दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर है रेड सी, और यहाँ पर है गल्फ़ ऑफ एडन, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ये छोटा सा पोर्शन, इस दूसरी पिक्चर में हम देख सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अलग से पॉइंट आउट करके रख सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और बब अल मंडप, क्योंकि यहाँ पर और भी काफ़ी सारी गर्ल्स वगैरह आती हैं, जब हम गर्ल्स वाली वीडियो पे बात करेंगे तो हम इसके बारे में और डीप में जानेंगे, और आपको तब पता चलेगा कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये बब अल मंडप, आप इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं, इसको याद करना, मतलब इसको याद करने में आपका फ़ायदा है। सो ये किसको ज्वाइन करती है, रेड सी को एंड गल्फ़ ऑफ एडन को ज्वाइन करती है, और इसकी लोकेशन इंडोनेशिया यमन एंड दजीबूटी वाली है। यहाँ पर है यमन कंट्री, ओके, एंड यहाँ पर है दजीबूटी, छोटी सी कंट्री है यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये आपको दिख सकती है रेड लाइन में। ओके ओके, सो हॉर्मूज स्ट्रेट इज़ नेक्स्ट वन। हॉर्मूज स्ट्रेट पड़ती है ईरान वाले पोर्शन में, जहाँ पर है गल्फ़ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ़। जब भी हम स्ट्रेट्स की बात करते हैं तो हम गल्फ़्स का ज़िक्र ज़रूर करते हैं, खासकर जब सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन आता है या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन आता है, तो हम इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। और इसलिए करते हैं क्योंकि ये दोनों रिलेट करके पढ़ाई जाती हैं। तो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम गर्ल्स के बारे में बात करेंगे, तो आप इसको रिलेट करके पढ़ पाएंगे। सो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। ओके, सो ये पड़ती है गल्फ़ ऑफ ओमान और गल्फ़ ऑफ पर्शिया के बीच में, और ये उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है।
इसकी लोकेशन ओमान एंड ईरान है, यहाँ ओमान है और ये वाला पोर्शन भी ओमान का है, और देन हेयर इज़ ईरान। नेक्स्ट है सुंडा स्ट्रेट। अब हम वापस से आ चुके हैं ईस्ट पार्ट में, इंडोनेशिया के पास। ठीक है, हमने पढ़ा था सुमात्रा है, जावा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सुमात्रा एंड जावा के बीच में जो स्ट्रेट आती है वो कौन सी है? सुंडा स्ट्रेट। ओके, और किसको कनेक्ट करने का काम करती है? आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होगा, हेयर इज़ जावा स्ट्रेट एंड हेयर इज़ इंडियन ओशियन। ठीक है, ओके, एंड लोकेशन इज़ इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया की ही दोनों आइलैंड्स हैं। देन बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट बहुत ही ये भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो अक्सर आने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज़ बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रशिया एंड अलास्का जो कि यूएस का पार्ट है उन दोनों के बीच में पड़ती है, और ये बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ मैप पड़ती है। जब हम जिस मैप को देख रहे होते हैं तो हमें हमेशा जो अमेरिका है वो हमें, नॉर्थ अमेरिका वो हमें वेस्ट साइड में नज़र आता है जब हम मैप देखते हैं, और हमें रशिया जो है ईस्ट साइड में नज़र आता है। लेकिन अगर हम ग्लोब के ऑपोजिट साइड में देखें तो ये वाला पोर्शन हमें नज़र आएगा, और इस पोर्शन में 2 सी हैं। हेयर इज़ द फर्स्ट सी एंड हेयर इज़ द सेकेंड सी, बेरिंग सी, और ये इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है ये बेरिंग स्ट्रेट। और इंटरेस्टिंग एक और बात है यहाँ पर, और इम्पॉर्टेंट भी है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो यहीं से होकर गुज़रती है। अगर आपने इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, प्लीज़ गो एंड वॉच माई शॉर्ट्स वीडियो जो मैंने स्पेशली इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बनाई है। आप उसको जाके देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंटरनेशनल डेट लाइन का, तो आप उससे इस वीडियो में कनेक्ट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे उस चीज़ को यहाँ पर कि वो क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और इसकी लोकेशन पड़ती है अलास्का एंड रशिया। मूविंग फॉरवर्ड टू मेसीना स्ट्रेट। मेसीना स्ट्रेट बहुत ही अलग नाम है, और ये है इटली और सिसिली के बीच में। इटली ये आपको दिख रहा है, बड़ा पार्ट है ये लैंड पोर्शन, और ये है सिसिली। मैं लैंड पोर्शंस की बात आपको इसलिए कर रही हूँ, आपके साथ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि स्ट्रेट्स लैंड पोर्शंस के बीच में नहीं होती हैं, स्ट्रेट्स वाटर बॉडीज़ के बीच में होती है। आप इसको इस्थमस की तरह रिलेट मत करना। मैं आपको लैंड पोर्शंस के बारे में इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको याद कर पाओ, क्योंकि वाटर बॉडीज़ अक्सर हमें याद नहीं रहती। अगर मैं जावा सी की बात करूँ या सेलेब सी की बात करूँ तो आप उसको आपको नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ पर है। लेकिन अगर मैं इंडोनेशिया के आइलैंड्स की बात करूँ, अगर मैं मलेशिया की बात करूँ, ब्रुनेई की बात करूँ, या फिर मैं इटली सिसिली की बात करूँ, तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो मेरा पोर्शंस को बताने का पर्सपेक्टिव यही है। लेकिन आपको ये साथ साथ याद रखना होगा कि स्ट्रेट इज़ अ वाटर वे दैट कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज़। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है, हाँ यही है, ये मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। ये बेसिकली मेडिटेरियन सी में है, सो उसके वाटर को कनेक्ट करने का काम करती है ये, और दो कंट्रीज़ के बीच में है, सिसिली एंड इटली। ठीक है, नेक्स्ट है डेविस स्ट्रेट एंड डेनमार्क स्ट्रेट। आपको नज़र आ रहा होगा, हेयर इज़ डेनमार्क स्ट्रेट एंड हेयर इज़ डेविस स्ट्रेट। ठीक है, सो डेविस स्ट्रेट जो है वो बैफिन बे, यहाँ पर है बैफिन बे, और यहाँ पर है अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर है ये। ठीक है, लेब्राडोर सी तो इधर आ जाता है, यहाँ अटलांटिक ओशियन आ जाता है, उनको कनेक्ट करने का काम करती है। और कहाँ पर है? यहाँ ग्रीनलैंड है, और ये कनाडा वाला पोर्शन है ये सारा। देन डेनमार्क स्ट्रेट। डेनमार्क स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ अटलांटिक, यहाँ पर है नॉर्थ अटलांटिक,
और ये नॉर्थ अटलांटिक का नॉर्थ अटलांटिक हो गया, और यहाँ है आर्कटिक। इन दोनों को कनेक्ट करने का करती है काम। और इसकी लोकेशन है डेनमार्क एंड आइसलैंड। अब अगर मैं आपको लग रहा होगा कि मैं डेनमार्क क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि डेनमार्क यहाँ आसपास नज़र नहीं आ रहा है। आइसलैंड तो ये है लेकिन डेनमार्क नहीं है, यहाँ पे तो ग्रीनलैंड है। सो इसका रीज़न ये है कि जो ग्रीनलैंड डेनमार्क के कंट्रोल में है। सो हेयर इज़ वाई मैं यहाँ पर डेनमार्क का यूज़ कर रही हूँ। ओके, देन है ओट्रेंटो स्ट्रेट एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को कनेक्ट करने का काम करती है। ओके, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो, यहाँ आ गया आयोनियन सी, और इसकी यहाँ ऊपर की साइड आ गया एड्रियाटिक सी। और ये पोर्शन वही इटली वाला पड़ता है, यहाँ पे हमने मैसीना पढ़ी थी, अभी ये इटली है। और ये आ गया आयोनियन सी, ये आ गया एड्रियाटिक सी, और ये आ गई स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो। लोकेशन है इटली एंड अल्बानिया। देन है नॉर्थ चैनल, ड्रोवर स्ट्रेट, इंग्लिश चैनल। ठीक है, ये आसपास ही हैं। ओके, सो स्कॉटलैंड और यूके जो पार्ट है, दोनों यूके के पार्ट है, लेकिन नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो चैनल पड़ता है, जो ज्वाइन करता है अटलांटिक ओशियन को, और यहाँ पर है आयरिश सी, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, वो है नॉर्थ चैनल। और लोकेशन आपको बता दी मैंने, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें नई इस पिक्चर में, तो इंग्लिश चैनल नज़र आ रहा है। इंग्लिश चैनल किस किस को कनेक्ट कर रहा है? इंग्लिश चैनल जो है वो इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ फ्रांस आ गया और ये आ गया हमारा यूके। ठीक है, इंग्लैंड। और अगर मैं आपको बताऊँ इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट शिपिंग एरिया है अटलांटिक ओशियन में। सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट शिपिंग एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिप्स आती हैं और इसलिए काफ़ी बिजी रहता है। और अब हमारा रह गया डोवर स्ट्रेट इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ चैनल को कनेक्ट करने का काम करता है। और देन है कर्च स्ट्रेट। अभी यूक्रेन एंड रशिया का काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो कर्च स्ट्रेट उस लिहाज से, करंट अफेयर के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें करंट में रहती हैं उनसे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन एग्ज़ाम में आता ही आता है। सो कर्च स्ट्रेट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। और कर्च स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है? ये है ब्लैक सी एंड हेयर इज़ सी ऑफ अजोव, इनको कनेक्ट करती है कर्च स्ट्रेट। कर्च पेनिसुला ऑफ क्रीमिया को सेपरेट करती है तमान पेनिसुला ऑफ रशिया। ठीक है, यहाँ पर है, ये भी रशिया का ही पार्ट है, ऑक्यूपाई किया हुआ है रशिया ने। देन है बॉस्पोरस स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी एंड मार्मरा सी के बीच में है यहाँ पर, और ये टर्की लोकेशन है, टर्की के पास है ये। ओके, सो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था सी ऑफ मार्मरा, क्योंकि यहाँ पर था ब्लैक सी एंड नीचे था मार्मरा सी। ठीक है, यहाँ था सी ऑफ मार्मरा, यहाँ हो गई मार्मरा स्ट्रेट एंड ब्लैक सी। देन डार्डेनियल्स स्ट्रेट आ गई, डार्डेनियल्स स्ट्रेट यहाँ पर आ गया सी ऑफ मार्मरा, यहाँ आ गई डार्डेनियल्स स्ट्रेट, और यहाँ आ गया एजियन सी। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी भी हैं, यहाँ पर भी, और लोकेशन वही टर्की आ गया, यहाँ पर भी टर्की और टर्की का पार्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, गिब्राल्टर स्ट्रेट आ गई। गिब्राल्टर स्ट्रेट भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, उनके बीच में है। मेडिटेरियन सी यहाँ पर है और यहाँ अटलांटिक ओशन है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। और यहाँ पर है मोरक्को। ठीक है, यहाँ पर उनको कनेक्ट करती है, और यहाँ हमारा है यूरोप का स्पेन पड़ता है यहाँ। देन आते हैं मोजाम्बिक स्ट्रेट पे। मोजाम्बिक स्ट्रेट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, बहुत अच्छे से बता दी थी। ये मेडागास्कर है या मोजाम्बिक कंट्री है अफ्रीका की, और इसको मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। ओके, इंडियन ओशियन में है ये, इंडियन ओशियन को कनेक्ट कर रही है। बास स्ट्रेट मैंने आपको बताया था तस्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में है बास स्ट्रेट। इंडियन ओशियन है इधर, और इधर पैसिफिक ओशियन है।
वैसे यहाँ पर अगर सी की बात की जाए तो यहाँ तस्मान सी है और यहाँ साउथ सी है। देन आती है कुक स्ट्रेट, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नॉर्थ न्यूजीलैंड को और साउथ न्यूजीलैंड को कनेक्ट करने का काम करती है ये कुक स्ट्रेट, ठीक है। साउथ यहाँ पर है, साउथ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रही है ये आपस में यहाँ। देन है टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट जो है वो अराफुरा सी, यहाँ पर है अराफुरा सी, ये है टॉरस स्ट्रेट और ये है गल्फ ऑफ पापुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पापुआ ने जीनिया कंट्री है और यहाँ है ऑस्ट्रेलिया। पापुआ न्यू गिनिया जो कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट है युकाटान स्ट्रेट एंड फ्लोरिडा स्ट्रेट। ये बहुत आसानी से याद हो जाती है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको भी आप अलग से पॉइंट आउट कर सकते हो। ये है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। अगेन गल्फ़ वाला पार्ट आ गया। गल्फ़ को करना ही करना इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रेट के साथ, क्योंकि रिलेट करके पढ़ पाते हो तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और इम्पॉर्टेंट रहते हैं। दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों रिलेट करके पढ़ने पे मज़ा भी आता है, ठीक है। तो अगर जब आप गल्फ़ वाली वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे स्ट्रेट के साथ, ठीक है। तो युकाटान स्ट्रेट, यहाँ पर है युकाटान स्ट्रेट, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को और यहाँ पर कैरेबियन सी है, इनको कनेक्ट कर रही है। लोकेशन है इसकी यहाँ पर क्यूबा एंड देन यहाँ पर है मैक्सिको। देन फ्लोरिडा स्ट्रेट, यहाँ पर है अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा और फिर यहाँ पर है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, इनको कनेक्ट कर रही है। लोकेशन है इसकी यहाँ यूएसए पड़ता है और यहाँ क्यूबा, ठीक है। नेक्स्ट है हुडसन स्ट्रेट। हुडसन स्ट्रेट आ गई यहाँ पर, वही अटलांटिक ओशन वाला आ गया और यहाँ पर गल्फ़ ऑफ, ये हुडसन भी आ गया एक्चुअली, और ये कनाडा वाला एरिया आता है। देन मैगेलन स्ट्रेट, मैगेलन स्ट्रेट आ गई है साउथ अमेरिका में। अभी हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको इसे पॉइंट आउट करके बताया था। ये पैसिफिक ओशन और साउथ अटलांटिक, यहाँ साउथ अटलांटिक आ गया और इधर पैसिफिक ओशन आ गया। ये चिले वाला पार्ट है, इधर चिले है और इधर अर्जेंटीना है, मैंने लोकेशन बताई है। और ये चिले है और ये अर्जेंटीना वाला पार्ट है। सो इधर है चिले ही है, ये चिले के बीच में ही है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और अपने व्यूज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और टॉपिक्स भी आप सजेस्ट कर सकते हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, डिटेल वीडियो बनाएं। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अनदर सच वीडियोज़। थैंक यू।